हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में जो ये ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग पैदा ही क्यों होती है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं, हम इससे दूर होना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पैदा क्यों होती है। हमारा दिमाग ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमारा दिमाग है वो एक ही चीज़ में रुक जाता है। जैसे एक गाड़ी चल रही होती है और वो फंस जाती है, फंसने के बाद आप चाहे उसका कितना ही रेस दबाते रहो, वो चक्का एक जगह घूमता ही जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। हमारा जो दूसरा दिमाग में थॉट है वो आ ही नहीं पाता। एक ही थॉट कंटिन्यूस हमारे दिमाग में चलता रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर ये होने का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, अगर गाड़ी फंसने का कारण समझ में आ जाएगा, तो हम उसको निकाल भी लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर ढंग से डायग्नोज कर लेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, लेकिन अगर डायग्नोसिस ढंग से नहीं हो पाया तो उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाता। मतलब वो जो चीज़ है वो कैसे डेवलप हो रही है, उसको अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आप इस चीज़ से भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग से दूर होना चाहते हैं, अगर आप हर वक्त जो सोचने की समस्या है, इस समस्या से अगर आप दूर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त पॉजिटिव रहे, प्रेजेंट में रहे, आप प्रेजेंट मोमेंट को खुल के जीना चाहते हो, अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आप डर से दूर होना चाहते हो, तो हमें ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा कि ये ओवर थिंकिंग पैदा कैसे होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये ओवर थिंकिंग पैदा कैसे होती है, और फिर इसी के साथ हम थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि इससे बाहर कैसे आया जाए। ये लास्ट के अंदर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग क्यों पैदा होती है उसको थोड़ा समझिएगा। हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारे इवेंट्स होते हैं। हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती है, सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं। सुबह उठना, घर वालों से बातचीत करना, ऑफिस जाना, ऑफिस में लोगों से बात करना, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ये सारे इवेंट्स हैं, और इन इवेंट्स की कुछ ना कुछ रियलिटी होती है। हर इवेंट की अपनी कोई ना कोई रियलिटी होती है। और दूसरा क्या चीज़ होती है? दूसरा, हम इस इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी सोच, हमारा जो थॉट प्रोसेस, और एक उसकी रियलिटी। किसी भी घटना की सोच और रियलिटी अगर एक जैसी हो, सोच और रियलिटी अगर एक जैसी हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो दिमाग किसी भी चीज़ में नहीं फंसता, दिमाग में कोई भी इवेंट नहीं अटकता, दिमाग किसी भी जगह पर नहीं रुकता, दिमाग एकदम फ्री रहता है, आप आराम से मूव करते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर सोच में और जो उस चीज़ की सच्चाई है, सच्चाई और सोच के अंदर अगर किसी भी तरह का डिफरेंस पैदा हो जाए, रियलिटी और जो थॉट्स है उसके बीच में अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंस आ जाए, तो ओवर थिंकिंग पैदा हो जाती है। रियलिटी जो है, यूं समझ लीजिए, जो रियलिटी और जो सोच है उसके अंदर किसी भी तरह का डिफरेंस आ जाए, दोनों अगर एक समान नहीं है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। मान लो आपको जो सड़क बनी हुई है, उस सड़क के ऊपर आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है, और आपने अगर गाड़ी को रेते में उतार दिया, कीचड़ में उतार दिया, और कीचड़ में गाड़ी आपकी फंस गई, और अब आप वहां पे रेस तो मारे जा रहे हो, आपके इनपुट तो आ रहे हैं, आपका जो सोचने का प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इनपुट दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। वहीं चक्का घूमे जा रहा है गाड़ी का, और वो जो चक्का घूम रहा है वो आपके ब्रेन के अंदर। मान लो कि आप किसी चीज़ को चाह रहे थे, आप किसी भी इवेंट के अंदर अपना कोई एक्सपेक्टेड आउटकम चाह रहे थे, और उस आउटकम के अकॉर्डिंग आप अपने इनपुट डाले जा रहे हो, लेकिन आपको आउटकम नहीं मिल रहा। आप इनपुट डाले जा रहे हो, लेकिन आपको कोई भी एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा। तो आपका ब्रेन, जैसे वो गाड़ी का चक्का घूमने लग जाता है, वैसे ही दिमाग के अंदर थॉट्स का चक्का घूमने लग जाता है। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे के बाद तीसरा थॉट, तीसरे के बाद चौथा थॉट, कंटिन्यूअस दिमाग के अंदर थॉट्स चलने लग जाते हैं। और जब ये थॉट्स चलने लग जाते हैं तो हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जब ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए, गाड़ी जब कीचड़ के अंदर फंस गई, तो मान लो कि आप सुबह एक सफ़र पे निकले थे और शाम तक उस सफ़र पे पहुंच जाने थे, टाइम पर उस सफ़र पर पहुंच जाने थे, तो आप टाइम पर उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी फंसी हुई है, गाड़ी सफ़र पर आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो गाड़ी रुकी हुई सी लगती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी हमें रुकी हुई सी लगने लग जाती है। जब भी हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे होते हैं ज़िंदगी में, हमें लगता है सब कुछ थम सा गया है, मैं पीछे रह गया हूँ, चीज़ें मेरे से आगे बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए। और ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी जो सोच और जो रियलिटी है उन दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये समझ में नहीं आया सर, ये सोच और रियलिटी में डिफरेंस कैसे?
इसको थोड़ा सा अच्छे से एलोब्रेट करें, इसको थोड़ा सा अच्छे से बताएं। तो हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसके छाती के अंदर भारीपन सा हो रहा है। मान लो एक व्यक्ति है जिसके छाती में भारीपन सा हो रहा है, छाती के अंदर हैवीनेस सी फील हो रही है, चेस्ट के अंदर हैवीनेस सी फील हो रही है। अब जब उसके चेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है तो चेस्ट के अंदर हैवीनेस के अंदर जो उसकी सोच है, उसका जो दिमाग के अंदर सोच बना हुआ है, वो चेस्ट के अंदर हैवीनेस का जो सोच बना हुआ है, वो हैवीनेस का सोच बना हुआ है हार्ट अटैक। कि हार्ट अटैक के अंदर चेस्ट के अंदर भारीपन सा फील होता है, उसका ये थॉट बना हुआ है कि हार्ट अटैक के अंदर चेस्ट के अंदर भारीपन होता है। जबकि मान लो इस भारीपन की जो रियलिटी है, आपने वो सारे इन्वेस्टिगेशन, हालांकि पिछले 4 साल से उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई चेस्ट के अंदर अगर भारीपन आ रहा है तो हार्ट अटैक, चेस्ट के अंदर भारीपन है हार्ट अटैक, चेस्ट के अंदर भारीपन है वो हार्ट अटैक। और पिछले 4 सालों से वो ना जाने कितनी जांचें करवा चुका है, कितने इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका है, कितने डॉक्टर के चक्कर लगा चुका है, फिर भी उसके जब भी चेस्ट के अंदर भारीपन होता है उसके दिमाग में यही थॉट आता है हार्ट अटैक, यही विचार आता है हार्ट अटैक। जबकि इसकी रियलिटी मान लो कि चेस्ट के अंदर हैवीनेस है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके अंदर हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी जो मसल्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो बोन्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर जो पोस्चरल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो एंजाइटी है उस एंजाइटी की वजह से भी चेस्ट के अंदर हैवीनेस फील हो सकती है, टाइटनेस फील हो सकती है। तो इसकी जो रियलिटी है उस रियलिटी के अंदर तो इसके चेस्ट के हैवीनेस के बहुत सारे कारण हैं, जो चेस्ट की हैवीनेस के बहुत सारे कारण। यहाँ पर जो चेस्ट की हैवीनेस की जो रियलिटी है वो रियलिटी मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब क्या है? चेस्ट की हैवीनेस के बहुत सारे कारण, और उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ एक कारण, उस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। यहाँ पर जो रियलिटी और उसका जो सोचने का तरीका है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, और जब मैच नहीं कर रहे तो वो हर वक्त इस ओवर थिंकिंग का शिकार होता रहता है। हर वक्त उसके दिमाग में ये थॉट चलता रहता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। कि क्यों? क्योंकि रियलिटी और जो थॉट्स है उस दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंसेस है। इस सोच से ये जो इवेंट है, इस इवेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, और जब प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा तो वो इस इवेंट से फ्री नहीं हो पा रहा। इस इवेंट से जो एक्सपेक्टेड आउटकम मिलना चाहिए था वो एक्सपेक्टेड आउटकम उसको नहीं मिल पा रहा, और ये उसके लिए एक नेगेटिव इवेंट बन जाता है, उसके लिए एक नकारात्मकता आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक और छाती में दर्द है ये कंटिन्यूस उसके दिमाग में चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोच और सच्चाई, उस दोनों के अंदर डिफरेंस है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आप मार्केट के अंदर गए, या फिर मान लो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आपके फ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, आपने 3-4 बार कॉल कर दिया और उसने 3-4 बार आपका फ़ोन नहीं उठाया, तो आपके दिमाग में यूँ आ रहा है कि यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे परेशान करना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है जिसकी वजह से ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। आपके दिमाग में ये चल रहा है। और मान लो आपका फ्रेंड, उसकी जो फ़ोन नहीं उठाने के पीछे की जो रियलिटी है, हो सकता है वो अपने किसी काम में बिजी हो सकता है वो अपने फ़ोन से दूर हो सकता है कि उसका फ़ोन साइलेंट पड़ा हो सकता है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस के अंदर हो जहां उसके फ़ोन की रीच नहीं है, जहां वो फ़ोन पिक नहीं कर पा रहा हो, या फिर वो कुछ भी कर रहा हो जिसके अंदर वो फ़ोन उठाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो, जिसकी वजह से वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फ़ोन पिक ना करने का जो हमारा जो सोच है, जो उसका जो सोच बन गया कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, और उसकी रियलिटी डिफरेंट है। जब थॉट्स के अंदर और रियलिटी के अंदर जब डिफरेंस होता है, अब यहाँ डिफरेंस की वजह से उसके दिमाग में हर वक्त ये इग्नोरेंस का थॉट चलता रहता है। अब जब उसका इग्नोरेंस का थॉट चल रहा है, उसको इग्नोर्ड फील कर रहा है, तो अब वो नेक्स्ट टाइम उसको कैसे इग्नोर कर सकता है, उसकी प्लानिंग अपने दिमाग में बनाने लग जाता है। तो दोस्तों इस वजह से वो हर वक्त ओवर थिंकिंग का शिकार होने लग जाता है। आप दोस्तों अपने आसपास सुबह से लेकर शाम तक ऐसे इवेंट्स की लिस्ट बनाइए। आप जब उसकी लिस्ट बनाएंगे, जितने भी आपके आसपास जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे इवेंट्स के आप लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के अंदर आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है उन इवेंट्स से रिलेटेड। तो आपके दिमाग में जो थॉट चल रहा है और जो रियलिटी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। उन जो भी इवेंट है उसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो अगर आप जानोगे तो आप इस चीज से फ्री हो पाओगे। अन्यथा आप लगातार ओवर थिंकिंग का ही शिकार बनोगे, आप ओवर थिंकिंग से फ्री नहीं हो पाओगे। दोस्तों जब भी जीवन में सोच और सच्चाई में अंतर हो तो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों सोच से जो सच्चाई की तरफ का रास्ता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रास्ते यूज किए हैं।
सोच से सच्चाई की तरफ जाने का। बहुत सारे राइटर्स की ऐसी किताबें भी आपको मिलेंगी, सत्य की खोज। कुछ लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्म के माध्यम से रियलिटी तक पहुंचने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने रिलीजन के माध्यम से यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने योगा के माध्यम से पहुंचने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने साइकोलॉजिक का जो वे यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचने का प्रयास किया। दोस्तों इसके बहुत सारे डिफरेंट वे है रियलिटी के करीब पहुंचने का, और जैसे जैसे आप रियलिटी के करीब पहुंचते जाते हैं, आप उस इवेंट की रियलिटी को जानने जब लग जाते हैं तो आप उस इवेंट से फ्री हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, आप इस ओवर थिंकिंग से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों जो रियलिटी तक पहुंचने का जो प्रैक्टिकल वे है, वो प्रैक्टिकल वे कौन सा है? प्रैक्टिकल वे इसका कौन सा है दोस्तों? जो थॉट है उससे रियलिटी तक पहुंचने का जो प्रैक्टिकल वे है वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो इवेंट है, उस इवेंट के पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पर जो हमारी सोच है उसमें जो एक थॉट चल रहा है, हमारी सोच मोनोफैक्टोरियल हो जाती है। मोनोफैक्टोरियल से क्या मतलब है? हमारी सोच नैरो हो जाती है। एक मतलब नैरो, मोनोफैक्टोरियल, या फिर इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर एक ही चीज के ऊपर फोकस हो जाना, हमारा जो दिमाग है वो एक ही चीज के ऊपर फोकस हो जाता है, तो इसको मोनोफैक्टोरियल बोलते हैं। और प्रकृति के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। मल्टीफैक्टोरियल का मतलब एक चीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बरसात होती है तो बरसात में कोई एक ही कारण नहीं होता, बरसात होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बरसात होती है। एक साथ कई सारी चीजें वर्क करती है तभी जाके बरसात होती है। कोई एक कारण वहां पे नहीं है कि भाई हम ये बोलते हैं कि सिर्फ यही कारण था जिसकी वजह से बरसात हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर बहुत सारे रीजंस होते हैं, और प्रकृति के अंदर जो भी इवेंट होता है उसकी रियलिटी के अंदर पॉसिबल बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। वहां पर जो मल्टीफैक्टोरियल है वहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट अप्रोच है वो हमें यूज करनी पड़ती है। तो दोस्तों रियलिटी जो है वो है डाइवर्जेंट। तो हम अपना जो नैरो थिंकिंग है, नैरो से हम ब्रॉड थिंकिंग की तरफ आए, हम जो मोनोफैक्टोरियल थिंकिंग है उस मोनोफैक्टोरियल से हम मल्टीफैक्टोरियल थिंकिंग की तरफ आए, हमारी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उस कन्वर्जेंट थिंकिंग से हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ आए। तो इस रास्ते में जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये हमारी बहुत सारी मदद करती है। दोस्तों ये समझ में आ गया हमें, तो समझ में आ गया तो इससे काम चल जाएगा क्या? दोस्तों समझ में आने से काम नहीं चलेगा, हमें इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हर इवेंट को इवेलुएट करना पड़ेगा, उसके पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशंस है उनको बार बार हमारे दिमाग में डालना पड़ेगा। जब बार बार चीज़ें जाएगी, अभ्यास होगा, तभी हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनेंगे। यहाँ पर जो मोनोफैक्टोरियल पैटर्न्स हैं, हम मल्टीफैक्टोरियल पैटर्न्स जो हमारे दिमाग में बढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस से बनेगा। ये सिंपल सा इस चीज़ को समझ लेने से या इस चीज़ के बारे में जान लेने से ऐसा नहीं होगा। आपको डे टू डे लाइफ में हर क्षण इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे दोस्तों हमें बाइक चलाना समझ में आ जाता है। मान लो कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता और मैंने आपसे पूछा है कि बाइक कैसे चलाते, तो आपने मुझे बहुत आसान से स्टेप्स बता दिए कि सर बहुत आसान है बाइक चलाना। आप बाइक के ऊपर बैठिए, चाबी घुमाइए, स्टार्ट करिए, आप उसके हैंडल को पकड़िए, रेस लगाइए और आप बाइक चला लेंगे। बहुत सिंपल से प्रोसेस है जो आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चला रखी, मैंने कभी नहीं सीख रखी, तो इस जानकारी से मेरा कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये सिर्फ इन्फॉर्मेशंस है। जब हम इस इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं आपने जो मुझे बाइक चलाने की जो इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन का जब मैं अभ्यास करूंगा तो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, अच्छा मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ? हर दिन मैं उसी इन्फॉर्मेशन का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन दिनों दिन मेरी स्किल बढ़ती जा रही है। अभ्यास से मेरे अंदर स्किल्स बढ़ती जा रही है। स्किल्स का मतलब क्या है? मेरे दिमाग के अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम जब किसी भी इवेंट के अंदर मल्टीफैक्टोरियल जो अप्रोच है उसको यूज करने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनने लग जाते हैं, और जब पैटर्न्स बनने लग जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप पॉजिटिव जो मल्टीफैक्टोरियल जो थॉट्स है वो आने लग जाते हैं। जो भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है वो हमारे दिमाग के अंदर आने लग जाते हैं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल्स आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि सर हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, हम बहुत सारी जो पॉजिटिव कॉट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ने सुनने से एक बार तो अच्छा लग जाता है लेकिन उनसे काम चलता नहीं है। दोस्तों एक बार सुन लिया, आप गाड़ी को, आप मान लो आप किसी सफ़र पे चले हो और उस सफ़र पे आपकी गाड़ी खराब होगी तो आप एक बार धक्का मार के गाड़ी को कुछ दूर तक ले जा सकते हो, लेकिन पूरा सफर आप धक्का मारकर काम नहीं चला सकते। मोटिवेशनल जो चीजें हैं वो एक बार का धक्का जरूर मार देती है, वो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है उसको एक बार बाईपास कर देती है। बाईपास करने से एक बार तो ऐसा लगता है कि हाँ हम कर लेंगे,
लेकिन दोस्तों धक्का मार के पूरा सफ़र तय नहीं किया जा सकता। धक्के से पूरे सफ़र का आनंद नहीं आएगा। अगर पूरे सफ़र का आनंद लेना है तो गाड़ी को ठीक करना ही पड़ेगा, गाड़ी को सही करना ही पड़ेगा। और गाड़ी को सही कैसे करेंगे? हमारा जो ब्रेन का जो लॉजिकल प्रोसेस है, उस लॉजिकल प्रोसेस को करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्ट करने का मतलब क्या है? हमें हमारी जो सोच है उसको रियलिटी के करीब ले जाना पड़ेगा। और रियलिटी के करीब ले जाने से क्या मतलब है? मोनोफैक्टोरियल से मल्टीफैक्टोरियल की तरफ, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उससे डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ, जो नैरो थिंकिंग है उससे ब्रॉड थिंकिंग की तरफ हमें अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। हर मोमेंट के अंदर ट्रेंड करना पड़ेगा। क्या ये ट्रेनिंग 1 मिनट में हो सकती है, 5 मिनट में हो सकती है? सर हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनमें ये कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर अपनी नकारात्मकता दूर करें, 10 मिनट के अंदर अपनी नकारात्मकता दूर करें, 15 मिनट के अंदर अपने आपको डिप्रेशन से बाहर निकालें, हमेशा के लिए बाहर निकालें। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है क्या? दोस्तों ये 5, 7, 10 मिनट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें एक बार धक्का मारने के लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए है। एक बार धक्का मार के आप थोड़ा बहुत आगे मूव ऑन हो जाओगे, लेकिन इससे पूरा सफ़र तय नहीं होगा। पूरे सफ़र के लिए तो आपको इस चीज़ को करेक्ट करना ही पड़ेगा और इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप लंबे टाइम तक रेगुलर जैसे बाइक का अभ्यास करते जाते हो, किसी भी स्किल को जो आपने अपने जीवन में सीखा है, उस स्किल का अभ्यास करके ही आप उसके अंदर एक्सपर्ट हुए हो। ये भी थॉट्स की एक ट्रेनिंग है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर सोचने की थॉट्स, पर्टिकुलर एक पैटर्न को रिवाइज करने की थॉट, जिसके कारण आपके दिमाग के अंदर कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। और लंबे समय तक अभ्यास में दोस्तों जो धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच डेवलप हो जाएगी। और जब मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच डेवलप हो गई, हम सोच और सच्चाई के बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने में कामयाब हो जाएंगे। सोच और सच्चाई के अंदर जो डिफरेंस है उसको कम करने में हम कामयाब हो जाएंगे। और जैसे ही हम इस चीज में कामयाब होंगे, हम इस ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाएंगे। जैसे ही ओवर थिंकिंग से फ्री हुए, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, हम प्रकृति के साथ चलने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों प्रकृति के अंदर जो मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है और हमारी सोच भी अगर मल्टीफैक्टोरियल हो गई, तो दोनों चीज़ों के बीच में रेजोनेंस होने लग जाएगा। रेजोनेंस होने लग गया, आपको आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो मिलने लग गया। आपका दिमाग पूरी तरह से फ्री होने लग जाएगा। आपका दिमाग हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है ना, फिर माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, फिर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। माइंडफुलनेस अपने आप होगा, ऑटोमेटिक होगा, अगर हमने अपने आप को, हमारे ब्रेन को इस तरह से ट्रेंड कर लिया तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस टॉपिक को इंक्लूड करूं। दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है DRKTV, या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।